बादशाह की 7 बेटियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तान जफर नाम के एक नेकदिल और इंसाफ पसंद बादशाह का शासन था। उसके पास धन, दौलत और बड़ी सेना थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 7 खूबसूरत और बुद्धिमान बेटियां। उनके नाम थे, एक शहजादी आयशा सबसे बड़ी और बहुत समझदार, 2 शहजादी जैनब साहसी और घुड़सवारी में माहिर, 3 शहजादी मरियम कला और कढ़ाई में निपुण, 4 शहजादी फातिमा बहुत दयालु और गरीबों की मदद करने वाली, 5 शहजादी सफिया किताबें पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने की शौकीन, 6 शहजादी अमीना बहुत तेज दिमाग वाली जो समस्याओं को हल करने में माहिर थी, 7 शहजादी खुर्शीद सबसे छोटी लेकिन सबसे शरारती। बादशाह की चिंता। बादशाह को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन दरबार में कुछ लोग कहते थे कि अगर आपके बेटे होते तो राज्य को संभालने के लिए वारिस मिल जाता, लड़कियां राज्य नहीं चला सकती। बादशाह को यह बात बहुत चुभती, लेकिन वह अपनी बेटियों की काबिलियत पर भरोसा करता था। 7 बेटियों की परीक्षा। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन राज्य की सच्ची वारिस बन सकती है। मैं तुम्हें 7 अलग-अलग जिम्मेदारियां दूंगा। अगर तुमने इन्हें पूरा कर लिया तो मैं सबको दिखा दूंगा कि बेटियां भी राज्य चला सकती हैं। पहली परीक्षा, न्याय की ताकत। आयशा को न्यायालय की जिम्मेदारी दी गई। उसने बहुत ईमानदारी से फैसले सुनाए और कई गरीबों को इंसाफ दिलाया। दूसरी परीक्षा, हिम्मत की पहचान। जैनब को राज्य के सीमावर्ती इलाके में भेजा गया, जहां डाकुओं का आतंक था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से बिना लड़ाई किए डाकुओं को समझा बुझाकर उनका आतंक खत्म किया। तीसरी परीक्षा, कला और व्यापार। मरियम को महल की कारीगरी और कपड़ों के व्यापार की जिम्मेदारी मिली। उसने अपने हुनर से राज्य में नई चीजें बनवाईं और व्यापार बढ़ा दिया। चौथी परीक्षा, गरीबों की मदद। फातिमा ने अपने हिस्से की दौलत गरीबों और बेसहारा लोगों में बांट दी। उसकी नेकदिली से राज्य में सब उसे बहुत पसंद करने लगे। पांचवी परीक्षा, ज्ञान और शिक्षा। सफिया ने राज्य में कई स्कूल खुलवाए और किताबें लिखवाईं ताकि लोग ज्यादा पढ़ लिख सकें। छठी परीक्षा, दिमाग और राजनीति। अमीना को दुश्मन राज्य के साथ संधि करनी थी। उसने अपनी सूझबूझ से बिना जंग के ही समझौता करवा दिया। सातवीं परीक्षा, नेतृत्व की क्षमता। सबसे छोटी खुर्शीद को महल और बाजार का प्रबंधन दिया गया। उसने अपनी होशियारी से सारे काम संभाल लिए। बेटियों की जीत। जब 7 बेटियां अपनी परीक्षा में सफल हो गईं, तो बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मेरी बेटियां ही मेरी असली ताकत हैं। जो कहता था कि औरतें राज्य नहीं चला सकती, आज देख लो कि मेरी बेटियां हर क्षेत्र में सफल हैं। इसके बाद सुल्तान ने राज्य को 7 हिस्सों में बांटकर अपनी 7 बेटियों को जिम्मेदारियां सौंप दी। सीख। 1, बेटियां किसी से कम नहीं होती। 2, ज्ञान, न्याय और मेहनत से हर चुनौती पार की जा सकती है। हुनर और समझदारी से बिना लड़ाई भी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर अवसर मिले तो बेटियां भी इतिहास रच सकती हैं।